दोस्तों अगर आपको लैपटॉप की स्क्रीन छोटी पड़ रही है एंड जो पूरा पीसी आता है सीपीयू बिल्ड करवाते हो वो ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है तो ये वाला जो सिस्टम है इसको ऑल इन वन पीसी बोलते हैं। इसमें एक मॉनिटर जैसा होता है और इसी में सारा कंप्यूटर होता है। ये लैपटॉप से थोड़े किफ़ायती रहते हैं, बेटर प्राइस पर आते हैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं एंड बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, कीबोर्ड माउस बिल्ट इन मिल जाता है एंड वेबकैम भी ऐसे आप स्लाइड कर सकते हो। इसमें 27 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप सी वगैरह के, एआई वेबकैम भी मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस और सब कुछ एक ही डिवाइस में मिल रहा है। यही सबसे बड़ी बात होती है ऑल इन वन की। ये है Asus का ऑल इन वन, इसको AIO बोलते हैं। Asus का AIO V470 i5 के साथ आने वाला है। इसका प्राइस है करीबन 55-60 हज़ार में मिल जाता है आपको ये। इसका रिव्यू करेंगे आज। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं रावत और दिस इज द रिव्यू ऑफ द Asus ऑल इन वन लेटेस्ट 2025 का एडिशन ऑल इन वन i5 जनरेशन आते हैं। और भी ऑप्शन आते हैं i3 i7 सारा डिटेल में बताते हैं और बताएंगे कि कैसे लैपटॉप और पीसी के बीच में फिट होता है और कैसे आपको एक बेटर वैल्यू देता है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आपको ये ऑल इन वन खरीदना हो i3 i5 i7 किसी भी वेरिएंट में, किसी भी कलर में, या फिर लेनोवो के भी कुछ अच्छे ऑल इन वन भी हैं, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस लिंक पर क्लिक कीजिए, अमेजोन पर टच कीजिए और खरीद लीजिए। दोस्तों ऑल इन वन की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगती है कि इसमें आपको बहुत सारा केबल क्लटर नहीं होता है। सिंगल एक पावर केबल लगी हुई है एंड नथिंग एल्स। अभी तक कुछ नहीं लगा हुआ और कीबोर्ड और माउस के लिए एक डोंगल लगा हुआ है पीछे। आप अपने कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हो इजीली। अब इस मिनिमलिस्टिक क्लीन सेटअप में आप जब अपने टेबल पर काम करते हो तो दिमाग भी थोड़ा साफ रहता है, आराम से आप काम कर पाते हो। जब पीसी लगाते हो तो उसमें इतना ज़्यादा क्लटर होता है भैया, डिस्प्ले की केबल अलग जा रही है एंड लैन की केबल अलग जा रही है, पावर की केबल अलग जा रही है, माउस कीबोर्ड और सब चीज़ों की केबल्स अलग जा रही हैं, या फिर देयर आर सो मैनी थिंग्स। इसमें आपको सब कुछ बढ़िया है। तो कुल मिला के केबल क्लटर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। पीसी लेने का एक और प्रॉब्लम होता है, इसमें आपको बहुत सारे बंदे को मॉनिटर लेना पड़ेगा, माउस कीबोर्ड अलग से लेना पड़ेगा, वायर्स लेनी पड़ेंगी एंड ऑब्वियसली पीसी बनवाना पड़ेगा, फिर आपको पूरा सिस्टम बन के आएगा जो कि अलग से हैसल है और फिर उन सबको कनेक्ट करना, मैनेज करना, मेंटेनेंस करना, सारा कुछ अलग से। इसमें एक ही डिवाइस है, इसकी पूरी वारंटी एक ही कंपनी देगी एंड कोई इशू ही नहीं है। 3 साल की वारंटी इसमें आपको मिलती है। और अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है, अगर बड़ी डिस्प्ले से कनेक्ट करोगे तो फिर से केबल से मॉनिटर से कनेक्ट करो, मॉनिटर अलग से खरीदो, छोटा कीबोर्ड होता है उसमें कोई मतलब नहीं है, वेबकैम भी इतना अच्छे से नहीं आ पाता क्योंकि पतली डिस्प्ले है ना। उनको इंजीनियरिंग को छोटी चीज़ में फिट करना है तो पैसे भी बढ़ जाते हैं। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑल इन वन। लेकिन याद रहे ज़्यादा पोर्टेबल नहीं रहता है, इसकी फिजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसे उठा के कहीं भी ले जाओ। लैपटॉप होता है, वो कैरी करने के लिए होता है। अगर आप एक ऑफिस में एक टेबल पर और लैपटॉप खोल के चला रहे हो तब आप ये ले सकते हो, क्योंकि फिर लैपटॉप जब एक ही जगह चलाना है आपको 8 घंटे तो आप लैपटॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। सारी बातें अलग, थोड़ा सा अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पीसी, लेट्स अनबॉक्स दिस। यहाँ लिखा है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। ऑब्वियसली पहली जो लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करी थी Asus के लैपटॉप की, 8 साल हो गए उसको, तब भी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल ही लिखा था। लेट्स थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस में कुछ आप गेन करने वाले नहीं। एक तो मिल जाता है आपको ये बॉक्स, पावर अडेप्टर्स, केबल्स वगैरह होंगी, और एक मिल जाता है ये। इट्स इंसैनिटी कि इतने छोटे से पैकेज में कितनी पावर निकलने वाली है। आई विल डेफिनेटली शो यू कि कितनी ज़्यादा पावर है, बट दिस इज़ नेक्स्ट लेवल डिजाइन। ये बहुत पतला है, भारी भी यार, बहुत भारी है। ये है पीसी हमारा। इसको पहले थोड़ा सा ऐसे फेस डाउन लिटा देते हैं बिकॉज स्टैंड कनेक्ट करना है हमको। ये मिल जाता है स्टैंड काफ़ी ड्यूरेबल सा लग रहा है यार। ये स्टील है प्रॉपर जो कनेक्ट होगा पार्ट। नीचे से स्क्रू है, डिज़ाइंड बाय Asus लिखा हुआ है। इसको कनेक्ट कर ही लेते हैं। और यू डोंट नीड अ स्क्रू ड्राइवर, वैसे स्क्रू ड्राइवर से कस दोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। वैसे यू कैन ईजिली टाइट इट विद योर हैंड्स बिकॉज थंब स्क्रू वाला होता है ना सिस्टम, वो वाला सिस्टम है। हो गया टाइट। ओके, हियर इज योर ऑल इन वन विद रबर ग्रिप्स इन द स्टैंड बिकॉज खसकाना इसको काफ़ी मुश्किल है, ईजिली नहीं खिसकेगा, बहुत भारी है, उठा के ही खिसकेगा। चलो, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, डिस्प्ले रिवील। 3, 2, 1 गो। दिस लुक्स ऑसम। बैक से, फ्रंट से, हर जगह से दिस लुक्स ऑसम ऑसम ऑसम, 3 टाइम्स ऑसम। बॉक्स में और क्या है खोल के दिखा देते हैं फटाफट से, क्योंकि अनबॉक्सिंग ज़्यादा लंबी हो गई है।
ओके, एक कीबोर्ड मिल जाता है बढ़िया सा। जो कीबोर्ड बहुत ज़्यादा क्लिकी एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला। आई लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड्स बट नॉट दीज वंस। मुशी मुशी वाली कीज़ हैं इसमें। एक मिल जाता है एसस का बढ़िया सा माउस। माउस इज़ नाइस। इट हैज़ मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं, लेकिन हाँ नॉर्मल पीपल के लिए काफ़ी सही है। आई एम नॉर्मल, ऐसा मैं मानता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हूँ मैं, 6 फुट का हट्टा खट्टा नो जो है। ठीक है, इट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या मिल जाता है? लुकिंग फॉर पावर केबल। ओके, हियर इज द पावर केबल विद द पावर अडेप्टर। इस पावर अडेप्टर के जरिए आप इसे पावर देंगे एंड यू कैन कनेक्ट इट। लेट्स डू दैट राइट नाउ ना, अभी मालूम पड़ जाएगा। तो कोई पावर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, 6 एम्पीयर वाले सॉकेट से लग जाएगा। बैक साइड में पोर्ट्स दिए गए हैं, वहीं पे एक पावर का भी है। आप इजीली इसमें बस ऐसे पावर देनी है एंड इट विल टर्न ऑन अ बिट। हुआ नहीं? लेट्स प्रेस पावर बटन। कहीं तो होगा, डायरेक्ट ओनली पावर बटन पे टच हुई। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। लाइट तो जलिए भाई, लाइट जलिए। आई बिलीव ये स्टार्ट भी होगा। पीसी मोड, एसस इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। आगे बढ़ते हैं, बाकी फीचर्स के बारे में बताते हैं और रिव्यू करेंगे इसका बढ़िया से एकदम। तो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल था। मॉनिटर मिल जाता है, वायरलेस कीबोर्ड मिल जाता है, वायरलेस ऑप्टिकल माउस मिल जाता है, पावर अडेप्टर मिल जाता है, मैनुअल्स, वारंटी कार्ड, ये सब मिल जाता है। सेटअप करना भी कुछ है ही नहीं सेटअप करने को, एक पावर कोड लगाओ, चालू करो। यूएसबी कीबोर्ड का बस यूएसबी मतलब वायरलेस कीबोर्ड का एक डोंगल लगा दीजिए एंड आपका पीसी स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग अ पीसी इन 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। वाईफाई 6 के सपोर्ट के साथ में आता है। तो जब हमने वाईफाई की स्पीड चेक करी तो 800-900 Mbps की आ रही थी एज यूजुअल, बहुत सही, आराम से 1 Gbps की स्पीड है। लैन का पोर्ट भी पीछे दिया गया है, वो भी 1 Gbps सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे भी इशू नहीं आएगा अगर आप एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में हैं। तो पोर्ट्स की बात आई गई है तो मैं पोर्ट्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बॉटम पोर्ट की बात करेंगे। इसमें बॉटम में कुछ पोर्ट मिल जाते हैं, जैसे केंजिंगटन लॉक मिल जाता है, अगर आप इसे लॉक करना चाहते हैं कहीं जाए ना, आपका कोई चुरा के न ले जाए तो वाला, ऐसे उतना सीन नहीं है। HDMI मोड का बटन है, अगर आप इसमें इस डिस्प्ले को आप एज ए मॉनिटर यूज कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा पीसी या लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी काम हो जाएगा इसमें। तो HDMI मोड का बटन है, एक हेडफोन का बटन है, इससे आप माइक या फिर ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो, ऑक्स वाला पोर्ट है। एक USB 2.0 टाइप A का पोर्ट है जिसमें आप डोंगल वगैरह लगा सकते हो। बैक साइड की बात करें तो काफ़ी सारे पोर्ट्स आ जाते हैं, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैम। USB 3.2 Gen 1 का टाइप C का पोर्ट है, एक लैन पोर्ट है जो 1 Gbps का सपोर्ट करता है, एक DC इन जिसमें आप पावर देंगे, एक सेंटर में एक HDMI इन का पोर्ट है जिससे आप ऑब्वियसली कोई दूसरा मॉनिटर अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो। और सारे वायर्स जो हैं वो आप पीछे जो होल सा दिया है इसमें से निकाल सकते हो, तो वो भी सिस्टम काफ़ी सही है केबल मैनेजमेंट के लिए। फिर आपको 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A के पोर्ट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी फास्ट चलने वाले हैं, एंड एक HDMI आउट का पोर्ट मिल जाता है। इसमें 27 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप C वगैरह के, AI वेबकैम भी मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस, और सब कुछ एक ही डिवाइस में मिल रहा है। यही सबसे बड़ी बात होती है ऑल इन वन की। एक और सवाल, जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो पोर्ट्स की कमी होती है कि नहीं? इसमें पोर्ट्स की कमी नहीं है, मैंने सारे पोर्ट्स बताए, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, एंड यही चीज़ लैपटॉप से और बेहतर बनाती है इस ऑल इन वन पीसी को। मतलब आप इस ऑल इन वन पीसी को किसी और मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो अगर आप एक ड्यूल डिस्प्ले सेटअप बनाना चाहते हो, तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे टाइप C के पोर्ट से आप डिस्प्ले आउट कर पाओगे कि नहीं इतना तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो भी हो जाना चाहिए। चलो अब डिज़ाइन में बात कर ही रहे हैं, तो डिज़ाइन बहुत सॉलिड है, एकदम वाइट कलर में प्रीमियम है और हैवी है, बिल्कुल ऐसे इजीली सरक नहीं जाएगा आपकी टेबल से। वैसा माउंट नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, और टिल्ट एडजस्टमेंट भी काफ़ी कम है, एंड पिवट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट अब थोड़े बहुत कैवियाट्स तो होते ही हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले में आपको 27 इंच की फुल HD नैनो एज डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें बेजल बहुत कम है, IPS पैनल है विद 178 डिग्री व्यूइंग एंगल्स, वहाँ पे इशू नहीं है। TUV राइनलैंड सर्टिफाइड आई केयर टेक्नोलॉजी है। वैसे आई केयर टेक्नोलॉजी ज़्यादा मेरे हिसाब से काम इतनी आती नहीं है, रात में चलाओगे तो थोड़ा बहुत आती हैं, लेकिन दिन में तो मैं तो कहूँगा ऑफ करके रखो, बिकॉज अगर दिन में भी आप वो ब्लू लाइट को नहीं आने दोगे आँखों में तो आपकी आँखों को लगेगा दैट नाइट टाइम हो गया है और नींद आना चालू हो जाएगा। एंटी ग्लेयर फिनिश है जो कि मेरी फेवरेट है, बिकॉज ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आपके मॉनिटर डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस आए, तो ये ग्लेयर फ्री है और रिफ्लेक्शंस बिल्कुल या बहुत कम आने वाले हैं। इसके साथ साथ
93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है और 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है फॉर स्मूथ विजुअल्स। 1080p 100 हर्ट्ज है। अगर आप चाहते हैं तो ऑल इन वन में और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे लिनोवो वगैरह में, वहाँ पे आप 1440p 100 हर्ट्ज पे जा सकते हो। लेकिन जो i3 वाला मॉडल है उसमें आपको आई थिंक कम हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भी मिलेगी, अगर ऑप्शन चाहते हो आप कम हर्ट्ज वाला। तो वैसे हायर हर्ट्ज वाला भी है। हाई हर्ट्ज से होता है कि जब आप माउस चलाते हो तो एकदम बटरी स्मूथ चलता है। जब आप गेमिंग वगैरह करोगे इसमें वैसे करना क्यों चाहोगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ गेमिंग पीसी, दिस इज़ अ परफॉर्मेंस पीसी जो आपकी थोड़ी बहुत फोटोशॉप में काम आ सकता है, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग में काम आ सकता है। फोटोशॉप में तो अच्छे से काम आ जाएगा, वीडियो एडिटिंग में काम आ सकता है, कंटेंट वॉचिंग में काम आ सकता है। कंटेंट वॉचिंग का मैं बताऊंगा। इसमें आपको 5 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सही हैं एंड एक्सपीरियंस बहुत सही था। नॉर्मल जो स्पीकर्स आप लेते हो 500-1000 रुपये वाले, उनसे बेटर साउंड आ रही है, उसके अंदर ही लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बेस वगैरह सब, क्लैरिटी वगैरह सब बढ़िया है। फुल वॉल्यूम पे भी फट नहीं रहे हैं सरप्राइजिंगली। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13 जनरेशन का 13420H का प्रोसेसर, 8 कोर और 12 थ्रेड्स वाला। 16 GB की DDR5 की रैम दी गई है, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि खोल खाल के पता नहीं कैसे खुलेगा। मैंने कभी मतलब लैपटॉप तो बहुत खोले लेकिन ऑल इन वन कभी नहीं खोले, मेरा पहला ऑल इन वन है वैसे भी। बट हाँ, मतलब मेरा तीसरा या चौथा ही ऑल इन वन है, तो मुझे इतना मैंने खोल के कभी देखे नहीं। 1 TB की NVMe SSD का ऑप्शन है, 500 GB वाला भी ऑप्शन है। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाएंगे इसमें आपको। डेली मल्टीटास्किंग से लेकर थोड़ा बहुत एडिटिंग तक आराम से सब कुछ स्मूथ चलेगा। गेमिंग के लिए नहीं है, याद रखना, लेकिन परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है उसकी तरफ से। डेफिनेटली परफॉर्मेंस में आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। डे टू डे परफॉर्मेंस, ऑफिस वर्क, एक्सेल, गूगल मीटिंग्स लेनी है या फिर वर्ड वाला काम है या फिर कुछ भी है, इसमें कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा। और ऑब्वियसली वेबकैम के बारे में बताया मैंने आपको, बस एक टच करके ऐसे आप वेबकैम को ऊपर की तरफ खोल सकते हो। फेशियल रिकॉग्निशन मिलता है आपको इसमें, मतलब ये कैमरा है जो AI वेबकैम के थ्रू आप इसमें फेस साइन इन जो विंडोज़ हेलो का है वो लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन विंडोज़ हेलो फेस वाला ज़्यादा बेटर है। आपको बस बैठना है, आपके फेस को करके वो साइन इन कर देगा। इट्स नॉट द मोस्ट सिक्योर, बिकॉज शायद फोटो वोटो से फेक हो जाए, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन आ रहा है कि फोटो वोटो से नहीं करना, तो आप उसमें थोड़ा सा और सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो उसको। पासवर्ड वाला पिन वाला ऑप्शन तो है ही, उसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। जो ऑडियो वाले मैंने स्पीकर बताया ना, वो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में आते हैं, तो दैट्स वाई दे आर सो क्लियर इवन दो दे आर ओनली 10 वॉट्स ऑफ स्पीकर। 5 वॉट के 2 लगे हुए हैं। स्पीकर आउटपुट मैंने पहले ही बताया, सरप्राइजिंगली लाउड और क्रिस्प है। जूम कॉल्स हो या एंटरटेनमेंट, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। एक्सटर्नल स्पीकर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली आप छोटे मोटे स्पीकर ही लाओगे। अगर बहुत ज़्यादा साउंड बार वगैरह लगाने वाले हो मॉनिटर के साथ में, तो क्यों लगाने वाले हो, ये मेरा क्वेश्चन है पहले तो पीसी में। लेकिन अगर लगाना चाहते हो लगा लोगे, उससे बेटर तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इसमें जो है वो नॉर्मल पीसी स्पीकर से तो ज़्यादा बेटर आवाज़ है। थोड़े बहुत कैमरा के फीचर्स देखो, कैमरा की फुटेज तो मैंने चला के दिखा दी, जो आपने देखी काफ़ी सब बहुत बढ़िया चल रही है। थोड़े बहुत फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मोशन ट्रैकिंग, अपीयरेंस फिल्टर, एसएस 3D NR और गेज करेक्शन, लाइटिंग करेक्शन, बैकग्राउंड वगैरह ये सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये एसुस के कैमरा ऐप से ही मिलेंगे, विंडोज़ वाले कैमरा ऐप से नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत देख लेना आप। सिक्योरिटी की बात करें, जो ये कैमरा है ऑब्वियसली ये रिट्रैक्टेबल है, तो आप इसे बंद कर सकते हो, तो प्राइवेसी रहेगी आपकी कहीं भी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त कोई आपको देख रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। कंजक्शन नैनो लॉक भी दिया गया है नीचे, जिसको आप लॉक कर सकते हो, तो आपके पीसी को उठा के कोई लेके नहीं जा सकता। टूट जाएगा लॉक, लेकिन भैया पीसी टूट जाएगा एक बार को, लेकिन कोई चोर ही नहीं कर पाएगा, ये तो श्योर है। वो अलग से लेना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। अब थोड़ा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ऑब्वियसली विंडोज़ 11 होम बेसिक वाला आपको इसमें मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली ऑफिशियल वाला मिलेगा। OEM की जो होती है, इसी मदरबोर्ड मतलब इसी कंप्यूटर में चलेगा, आपके उससे किसी और उसमें नहीं चला सकते। इसके साथ इसमें आपको ऑफिस होम मिल जाएगा 2024 का लाइफ टाइम का, और माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक मिलेगा 1 ईयर का सपोर्ट 100 GB के क्लाउड के साथ। ये एसुस की तरफ से मिल रहा है आपको। प्रोडक्टिविटी के लिए सब कुछ रेडी है, ऑफिस लाइफ टाइम के साथ मिलता है, अलग से खरीदने की कोई टेंशन है नहीं। 100 GB का क्लाउड भी है, तो उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे आपको उसमें ऑब्वियसली SSD लगी हुई है, काफ़ी फास्ट SSD लगी हुई है, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। Wi-Fi 6 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। डिस्प्ले काफ़ी सही है। कीबोर्ड माउस की बात करें तो कीबोर्ड ठीक है, नॉट द मैकेनिकल नहीं, मेरे को मैकेनिकल कीबोर्ड की आदत है। मेरी टाइपिंग स्पीड करीबन 55, 60, 50 ऐसे आ रही थी, जो कि काफ़ी सही है। माउस भी मेरे हिसाब से छोटा लगा मुझे, मेरे हाथ के हिसाब से। बाकी आप माउस भी अलग से कनेक्ट कर सकते हो, आप अच्छा माउस लगा सकते हो। ये वेरी बेसिक कीबोर्ड और माउस है। हाँ, बेसिक से थोड़ा ऊपर है, बट थोड़ा और बेहतर हो सकते थे कीबोर्ड माउस में, यहाँ पर थोड़ी गुंजाइश है। वैसे ओवरऑल बात करूँ तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन काफ़ी सही है, प्रीमियम डिज़ाइन है। एर्गोनॉमिक स्टैंड भी है इसका, ब्लैक और वाइट वेरिएंट्स में आता है। एकदम क्लीन डेस्क सेटअप रहेगा आपका, बिना वायर्स के। एक ही वायर लगेगी, वो भी पीछे से निकल जाएगी आराम से। पतली सी DC वायर है जो आराम से हाइड करी जा सकती है। तो मैं कंक्लूड करूँ,
फिर से कहूँगा मैं, अगर लैपटॉप लेने का सोच रहे हो और लैपटॉप को एक ही जगह पर रख के यूज़ करना है, देन टेबल पे रख के यूज़ करना है, देन आई थिंक आपको ये लेना चाहिए। इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, मॉनिटर अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, पोर्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी, स्पीकर्स भी बहुत बढ़िया मिल जाएंगे लैपटॉप से, तो कीबोर्ड भी अलग से मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेहतर है लैपटॉप के कीबोर्ड से, तो सब कुछ बढ़िया है और प्राइस भी कम मिल जाएगा। इसका प्राइस है 55-60 हज़ार रुपये। इतने सारे फीचर्स के साथ में अगर कोई भी लैपटॉप आ रहा हो इतनी बड़ी डिस्प्ले और इतना बढ़िया कीबोर्ड और इतने i5 और ये सब के साथ में, तो बता दो भैया। i5 का लैपटॉप 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है और उसमें कितनी सारी कैवियार्ड्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें कम होती हैं इससे। मेरे हिसाब से बेटर वैल्यू तो ऑल इन वन ही देता है। और पीछे जो एसस का लोगो है ना, ये थोड़ा सा मतलब शाइन सा करता है। मुझे तो लग रहा है लाइट भी जल रही है, पर लाइट तो नहीं जल रही आई थिंक, पर वो शाइन सा करता है क्योंकि वो थोड़ा सा शाइनी मटेरियल उसमें लिखा हुआ है, काफ़ी सही लगता है वो भी। ओवरऑल वाइट कलर में लेना है यार, मतलब मेरे को पर्सनली वाइट कलर बहुत पसंद आया। वैसे ब्लैक भी अच्छा है अगर आपके सेटअप में वो फिट हो रहा है तो। कंक्लूड यही करूँगा कि डेफिनेटली एक अमेजिंग चॉइस है। अगर आप i3 वाला लेना चाह रहे हो, i5 लेना चाह रहे हो या फिर i7 लेना चाह रहे हो, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आके आप खरीद ही सकते हो। कुछ और ऑल इन वन के लिंक्स भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके ले लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑल्सो।